आधार पे वो आधार होना चाहिए ना कि ये आधार है, इस आधार। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। खास खबरों में आज बात करेंगे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के भीतर मचे हंगामे को लेकर। जी हाँ, मैं आपको बता चलूं कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है और इन अटकलों का बाजार शुरू हुआ है। केंद्र नेतृत्व द्वारा प्रदेश के पदाधिकारियों के लिए जो एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के नाम सुझाए गए हैं। उस लेटर के बाद कांग्रेस के एक खेमे में नाराजगी व्यक्त की जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जल्द ही चकराता के विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अन्य विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन इन सभी से पर्दा उठाने के लिए आज हमने चर्चा की है चकराता के 6 बार के विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी से, और जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है और क्या कुछ आगे उनका निर्णय हो सकता है। तो आइए सीधा ले चलते हैं अधिक जानकारी के लिए प्रीतम सिंह के साथ खास चर्चा की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़ में आपके साथ दीवान नौटियाल, और ख़ास चर्चा में मेरे साथ आज खास मेहमान, किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ अपना कीमती समय दिया है, इसलिए परिचय देना भी उचित कर्तव्य बनता है। मेरे साथ चकराता विधानसभा के लगातार 6 बार विधायक और उत्तराखंड राज्य के लगातार 5 बार से विधायक माननीय प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं। और हाल ही में कांग्रेस आला नेतृत्व द्वारा जो पदाधिकारियों को लेकर एक लेटर जारी किया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। उन्हीं चर्चाओं को खंडन करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे प्रीतम सिंह जी से कि क्या आखिर सत्य है और क्या इस पर आगे इनका निर्णय होने वाला है। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो सर धन्यवाद दूंगा, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। सर, सोशल मीडिया पर आला कमान के निर्णय के बाद जो कार्यकर्ताओं में एक निराशा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, वो कहीं ना कहीं तमाम सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। क्या प्रीतम सिंह जी जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है, इस पत्र के बाद प्रीतम सिंह जी आला कमान के निर्णय से निराश हैं और भविष्य में कुछ क्या कांग्रेस के लिए सेवा देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कई रास्ता निकलेगा? देखिए, कांग्रेस आला कमान ने जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष और अध्यक्ष के साथ साथ जो है उपनेता का चयन करने का काम किया, मैं समझता हूं कि किसी को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कार्यकर्ता इस बात को लगातार कहता आ रहा है कि राज्य गठन के बाद जब भी राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष का चयन होता है तो उसमें हर चीज़ को देखा जाता है। जातिगत समीकरण भी देखने का काम होता है और क्षेत्र को भी देखने की बात होती है। तो इसलिए बहुत सारे साथी उद्वेलित हैं और वो कह रहे हैं अपनी बात को। लेकिन इसमें अगर चयन में कहीं पर कोई गलती हुई है तो राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से नहीं हुई। जिन लोगों को ये दायित्व सौंपा गया था कि उत्तराखंड राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष और उपनेता का चयन होना है, तो वो अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को प्रेषित करे। और जो लोग थे जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने किसी से कोई ना तो संपर्क किया, ना इस पर विचार विमर्श किया। कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, इसकी समीक्षा बैठक हुई और उस समीक्षा बैठक में भी कहीं पर कोई बात नहीं हुई। तो ये जो मैनेजर थे, जो समीक्षा बैठक जिनकी अध्यक्षता में आहूत की गई थी, जो प्रभारी थे, इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी तदनुसार जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने काम किया है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व इसको गंभीरता से लेगा।
जिन लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह करने का काम किया, ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगा। सर, राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय की आपने बात की और उनको जो एक फीडबैक दिया गया है वो शायद सही फीडबैक नहीं है, ये भी थोड़ा सा जिक्र किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसे नेता, उत्तराखंड राज्य की बात ना करूं, उससे पहले से विधानसभा चक्राता से जीतते हुए आ रहे हैं, जब ये पदाधिकारियों के नियुक्ति को लेकर एक लेटर इशू किया जाता है, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि एक ऐसा शख्सियत जो पूर्व में प्रदेश कांग्रेस में गृह मंत्री रहे हैं, पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनसे इस बारे में उनसे भी कुछ फीडबैक लिया जाए, या जो भी अंदर खाने जो भी हार का कुछ भी कारण हो सकता है उस पर भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता से चर्चा होनी चाहिए थी जो अभी तक उत्तराखंड में, मैं अगर बात करूं 2014 में, चाहे वो मोदी लहर हो चाहे उसके बाद कोई लहर हो, लेकिन उत्तराखंड की विधानसभा चक्राता में किसी तरह का किसी लहर ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ माननीय विधायक के जो लोकप्रियता है वो उसके आगे। देखिए, मैंने कहा ना कि जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व को जो है प्रदेश की वस्तुस्थिति से अवगत कराने का काम करें, उन लोगों ने निश्चित रूप से बिना राज्य के जो लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट अपनी सुविधा अनुसार प्रेषित कर दी है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाई राष्ट्रीय नेतृत्व इसका निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जो लोग जो है राज्यों के प्रभारी बनने के बाद या जिनको समीक्षा बैठक करने की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि वो अन्य प्रदेशों में इसकी पुनरावृत्ति ना करे। आपने कहा कि मुझसे, मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब जब कोई दायित्व सौंपा तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करने का मैंने प्रयास किया, कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि लोगों में जो आक्रोश है, इस आक्रोश को जो है राष्ट्रीय नेतृत्व संज्ञान लेने का काम करेगा और जिन लोगों ने ये गलत रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करने का काम करेंगे। चर्चाएं ये भी है कि प्रीतम सिंह जी, हालांकि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि प्रीतम सिंह जी को ये जो नियुक्ति हुई है, पदोन्नति हुई है प्रदेश कांग्रेस को लेकर, इसमें भी निराशा है। लेकिन मुझे जो जानकारी है, विपक्ष के रहते हुए जितने पदाधिकारी होते हैं, जितने उनके पद होते हैं सक्रिय पद, वो ऐसा शायद ही कोई पद हो जो आपको सौंपा नहीं गया हो। क्या आपको लगता है, क्या आप वास्तव में पद न देने से निराश थे, या फिर जो एक जीत के बावजूद भी, विधानसभा की जनता का वो सहयोग मिलने के बावजूद भी, एक जो प्रदेश के आला नेतृत्व द्वारा आप पर एक आरोप लगाया जा रहा है, गुटबाजी का आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर ज़्यादा निराश हैं? देखिए, क्योंकि मुझे राष्ट्रीय महासचिव संगठन और जो प्रदेश के प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, उन्होंने अवगत कराया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस इसलिए पराजित हुई कि कांग्रेस में गुटबंदी थी। तो उस गुटबंदी में मुझे भी इंगित किया गया है। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से यही मांग कर रहा हूँ कि किसने गुटबंदी की, उसकी जांच होनी चाहिए। प्रीतम सिंह जब से अध्यक्ष बना, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, तो कहीं पर भी बताएं, क्या मैंने कोई अनुशासन तोड़ा, क्या मैंने किसी व्यक्ति के विरोध में या कांग्रेस की नीति के विरोध में कोई सार्वजनिक बयानबाजी की, या कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने का काम मैंने किया? अगर मैं इसका दोषी पाया जाऊंगा तो मैं तो कहता हूं कि मुझे तो फिर विधायक रहने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा गया कि गुटबंदी है और गुटबंदी में प्रीतम सिंह भी सम्मिलित है, तो मैं ज़रूर राष्ट्रीय नेतृत्व से कहना चाहूँगा कि इसकी जांच वो कराने का काम करे। और अगर कोई व्यक्ति लगातार जो है कांग्रेस की विचारधाराओं के इतर या लगातार जो है सार्वजनिक रूप से बयान देने का काम कर रहा हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना करके उसमें आपने प्रीतम सिंह को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये कदापि उचित नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व संज्ञान लेगा। और ये मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी सौंपी थी
कि वो हार की समीक्षा करे। जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो जो है राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के बीच में समन्वय स्थापित करे, उन्होंने गुमराह करने का काम किया है। और इसलिए आज ये स्थिति बन गई है कि जिस उत्तराखंड राज्य में जो है जब कभी भी कांग्रेस में नियुक्तियां होती थी तो ये होता था कि भाई जातिगत समीकरण में भी हम देखें और क्षेत्र के अंदर कैसे हम बैलेंस करें उसको भी देखा जाता था। लेकिन उन्होंने एकदम उसके इतर दिया है। और जब राष्ट्रीय नेतृत्व बुलाएंगे तो हम कहेंगे बताएं जिन लोगों ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिनकी रिकमेंडेशन पर ये सब कुछ हुआ है, वो जो है बात करें हमसे। हम सामने सामने बात करना चाहते हैं। तो ये प्रीतम सिंह के साथ आप लगातार चर्चा देख रहे हैं और कहीं ना कहीं सीधा प्रश्न है कि अगर हमने कोई गुटबाजी हुई है, हमारी तरफ से कहीं चूक हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो जो भी आला कमान तय करेगा वो निर्णय स्वीकार्य होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस जातिगत समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है, उन जातिगत समीकरणों का ख्याल नहीं रखा गया है और अभी जो नियुक्ति की गई है उसमें कहीं ना कहीं पूरा गढ़वाल मंडल को अनदेखा किया गया है। ये इसको लेकर भी लगातार माननीय विधायक जी का ये कहना है कि जिनको ये नेतृत्व दिया गया था समन्वय स्थापित करने का, हार का समीक्षा करने की, उन्होंने कहीं ना कहीं जो फीडबैक भेजा है केंद्र नेतृत्व को उसमें चूक हुई है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां जो है रही है, जिस कारण से केंद्र नेतृत्व द्वारा ये निर्णय दिया गया है। माननीय विधायक जी, उन कार्यकर्ताओं के लिए कई सारे सोशल मीडिया पे जो अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं, कालसी और चक्राता के भीतर में देख रहा था, इतने हताश निराश हैं, क्या उनके लिए आपका कोई संदेश उस निराशा के? देखिए, चक्रोता कालसी में किसी भी कार्यकर्ता ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। चक्रोता के लोग ना हताश हैं ना निराश हैं। मैं तो चक्रोता के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि वो बारंबार जो है कांग्रेस में और मुझे नेतृत्व करने का वो मौका देते रहे हैं। तो उनको ना वो हताश है ना निराश है। आज प्रश्न चक्रोता का नहीं है, आज प्रश्न प्रदेश का है। सर, मैं देख रहा था दीवान सिंह तोमर जी ने अभी ही अपने सोशल अकाउंट पे डाला है कि जहाँ पर नेताजी का सम्मान नहीं है, जिसको जनता ने चुना है, वहाँ पर फिर कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो गिर जाता है, जिस कारण से वो निराश हैं। नहीं, स्वाभाविक बात है। वो इसलिए निराश हैं कि भाई जो ये निर्णय हुआ है, ये निर्णय किस आधार पर हुआ। हताशा और निराशा का वातावरण होता है और जब आदमी थोड़ा सा निराश होता है तो इस तरीके की भावना उसमें आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसको देखने का काम करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व देखने का काम करेगा, ये उम्मीद है आपको। लेकिन अगर सर अभी का जो निर्णय है, जिस तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं, जांच नहीं होती और राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो अगला स्टेप विधायक जी का क्या होगा? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं चल रही है, क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे? अब सोशल मीडिया हमारे राजनीतिक भविष्य को तय करेगा या हमारा राजनीतिक भविष्य जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तय करेगा? सर, अटकलें चल रही है उसी पे। नहीं, अटकलें किस आधार पे? वो आधार होना चाहिए ना कि ये आधार है, इस आधार पर हम अटकलें चल रही है। शायद इसलिए क्योंकि हाल ही में आपकी जो मुलाकात है प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हुई थी, ये शायद बाद में स्पष्ट भी हुआ है कि आपने लोहारी के संबंध में ये मुलाकात की थी, लेकिन उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री से तो हम एक बार नहीं, हम भविष्य में न जाने कितनी बार मिलेंगे। तो जितनी बार आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे उतनी बार आप अटकलें लगाते रहेंगे। भाई, हमने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि उनके कार्यालय से कि 7 बजे आप आ जाएं, और उसके बीच में जो है वो पत्र जारी हो जाता है नियुक्तियों के परिप्रेक्ष्य में। तो क्या मैं मुख्यमंत्री के पास ना जाऊं? मैं जिस कार्य के लिए गया मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान है, उस कार्य को जो है उन्होंने हमले जामा पहनाने का भी काम किया है। तो मुख्यमंत्री के पास, मंत्रियों के पास तो हम जाएंगे, क्यों ना जाएं? अरे हम तो विधायक हैं, हमें तो जाना ही पड़ेगा।
बिल्कुल। तो ये प्रीतम सिंह जी का स्पष्ट कहना है कि मुलाकात से कोई अटकलें लगाई जा रही है, तो ये सोशल मीडिया की अपनी अटकलें हैं। उनका ऐसा कोई अभी स्पष्टीकरण नहीं है कि अगला स्टेप क्या होगा। वहीं इसके अलावा मैं बताते चलूं कि वो संपर्क, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात और उस बीच में एक लेटर का इशू होना, ये एक मैं कह सकता हूं कि अचंभित करने वाला था कि एक साथ में दोनों चीज़ें ही सामने आ गई है, इसलिए शायद ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही थी। हमारे साथ खास मेहमान प्रीतम सिंह जी मौजूद थे और स्पष्टीकरण जहां तक है, अभी आला कमान पे पूर्ण भरोसा है कि पूर्ण जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष जांच के बाद कोई ना कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो प्रदेश कांग्रेस के हित में होगा। प्रीतम सिंह जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो ये आपने देखी प्रीतम सिंह जी के साथ खास चर्चा, और चर्चा में जैसा कि आपने देखा, फिलहाल इन खबरों को विराम दिया जा सकता है कि प्रीतम सिंह जी अन्य साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा कोई भी जिक्र प्रीतम सिंह ने डीसीपी न्यूज़ के माध्यम से नहीं किया है। वहीं प्रीतम सिंह ने जिक्र किया है कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें आशा है कि जल्द ही केंद्र नेतृत्व कोई बड़ा निर्णय लेगा और जिस तरीके के उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चुनाव के हार को लेकर गुटबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर प्रीतम सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष जांच बैठाई जाए और उस जांच में अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो बेशक विधायक के भी हम काबिल नहीं है, ऐसा कहना है प्रीतम सिंह जी का। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी का केंद्र नेतृत्व, आला नेतृत्व प्रीतम सिंह जी की इस अपील को स्वीकार करता है, प्रीतम सिंह जी की इस अपील पर कोई मंथन करता है, कोई नया निर्णय देता है। फिलहाल उस निर्णय का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहेगा डीसीपी न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।